राम नाम मणिदीप धरे, जे हृदय हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहरों, जो चाह शिव जियार। कहूँ मान जे अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव जगत को सपना बताए और हरि की भजन को उन्होंने सत्य बताया। तो हरि की भजन क्या है, जगत क्या है, इसको हमें जानना होगा। तो कबीर साहब इस बात को कहे हैं कि धर धरती कय लेखा, जस बहरे तस भीतर देखा। ये हम लोग की जो शरीर है, ये तीनों त्रिलोक का मैप है, नक्शा है। तो जितना जो कुछ तीनों त्रिलोक के अंदर है, इस शरीर के अंदर भी वो सबका आंशिक रूप है। और उसी के माध्यम से संत महात्मा पूरे सृष्टि का, पूरे ब्रह्मांड का इसी में अनुभव कर लेते हैं। किसके बदौलत? भजन के बदौलत। उसी बात को भगवान शिव माता पार्वती से यह बात समझा रहे हैं कि सत्य हरि भजन जगत सब सपना। कि जैसे ये हम लोग की शरीर सत्य के वजह से कुछ दिन सत्य होती है, लेकिन जब सत्य इसमें से निकल जाता है तो यह शरीर झूठी हो जाती है। ठीक उसी तरह से इसमें जो जीवन देने की सामर्थ्य है, पावर है, जिसको आत्मा कहते हैं, उसे आत्मा को जान लेना, उसी आत्मा को जान लेना हरि की भजन है। ऐसा लोग समझ लेते हैं, जबकि सत्य तो वास्तव में है। उसके निकल जाने से, उसके न रहने से ये शरीर झूठा है, लेकिन वह सत्य भी किसी के आधार पर है। वह सत्य भी किसी के आधार पर है। उसी आधार को समझ लेना और वहां की यात्रा कर लेना, ये हरि की भजन है। हरि की भजन कोई गाना बजाना नहीं है। गाना बजाना तो एक प्रारंभिक क्रिया है। इसलिए इन बातों को बढ़िया से समझ लेना चाहिए कि हरि की भजन क्या है और ये जो जगत सपना है वो क्या है। यह जो है गुरु के माध्यम से इसको समझा जाए। अब रही बात, हम लोग के समझने के लिए बहुत सारी विधाएं हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग भजन का सहारा, आधार जो है मंदिर को लेते हैं। तो हम मंदिर में जाते हैं और मंदिर में सारे संकेत दिए गए हैं, लेकिन उन संकेतों को हम समझ नहीं पाते। वो भजन के लिए ही सारे संकेत हैं, लेकिन हम मंदिर में जाकर के केवल जो उसमें मूर्ति विराजमान है, जो रखा हुआ है, बस उस मूर्ति से ही संबंध रख के हम चले आते हैं। लेकिन वहां जो हमें संकेत दिए गए हैं, संकेतों का हम ख्याल नहीं करते। वो संकेत दिए गए हैं, जैसे अभी आप शिव मंदिर में जाएं तो वहां पर मंदिर बहुत ऊंचाई तक बना हुआ है और मंदिर के अंदर शिव जी की मूर्ति न रह के उसके अंदर एक अर्घा होता है और अर्घे पर में एक लिंग स्थापित हुआ होता है और लिंग नीचे चौड़ा होता है, ऊपर पतला होता है और उसके ऊपर
एक घड़ा उसके ऊपरी छोर से सिकड़ में या रस्सी में बांध करके नीचे तक उस लिंग के ठीक सीधे लगाया जाता है और उस घड़े में छिद्र होता है, उस पर पानी टपकता है। जब उसमें घड़े में पानी भर देते हैं पुजारी बाबा, तो उस छिद्र के माध्यम से धीरे धीरे लिंग पर पानी गिरता रहता है और मंदिर की बनावट नीचे से उसका एक बेस होता है, ऊपर बहुत जाके बारीक हो जाता है और उस पर किसी पर त्रिशूल लगा देते हैं। तो त्रिशूल में दो उसके जो शूल हैं वो थोड़ा छोटे होते हैं और बीच वाला पतला और उससे बड़ा होता है। यही संकेत को हमें जानना है कि ऐसा क्यों किया गया, लेकिन हम केवल वहां जाते हैं, बस लिंग को देखे, वहां उस पर जल चढ़ाए, फूल पत्र चढ़ाए, फिर चले आते हैं। लेकिन कभी नहीं विचार किए कि उस लिंग को हमने शिव मान लिया। जिसने उसको माना है उससे हम संबंध नहीं किया, उससे संपर्क नहीं किए, बस देखी देखा हम भी उसको मान ही लिए। अब इस तरह से ये परंपरा दिनों दिन चलती आ रही है, जबकि उससे हमें सीखना है। जितने चित्र बनाए जाते हैं वह हमें केवल मनोरंजन के नहीं लिए, बल्कि उससे सीख मिलनी चाहिए, सीखना चाहिए। तो विचार करिए कि उसमें लिंग क्यों है, उस पर घड़ा क्यों है, उसमें जल भर के टपकाया क्यों जाता है, उसका स्रोत कहाँ से लगा हुआ है, ऊपर से नीचे से नहीं लगा है, उसका स्रोत ऊपर से लगाया गया है। तो सत्य हरि भजन क्या है, इसी को कबीर साहब दर्शाए, जो कि शिव मंदिर के अंदर वह संकेत है। कबीर साहब का कहना यही है कि देखो भाई, मंदिर में जाकर के मंदिर का लाभ ले लो, न कि केवल आप आना जाना और मंदिर की मूर्ति तक ही सीमित रह जाओ या वहां के स्तंभ तक सीमित रह जाओ, उस पर विचार करो। तो कबीर साहब ने उस सत्य भजन का वर्णन, उस सत्य भजन को बताने हेतु इस भजन का प्रयोग किए, शब्द का प्रयोग किए कि चुअत अमीरस भरत ताल, जहाँ शब्द उठे असमानी हो, सरिता उमड़ी सिंधु के सोख, ना कछु जात बखानी हो, कर पहचान फेर नहीं आवे, जम जुलमी के खानी हो, कहीं कबीर अगम की बानी, बिरल जन पहचानी हो। साहब कहते हैं कि चुअत अमीरस भरत ताल, जहां शब्द उठे आसमानी, वहां पर कुछ और काम हो रहा है, शब्द का भी संकेत है। तो उसी शब्द को राम नाम कहते हैं, उसी शब्द को परमात्मा का नाम कहते हैं। तो आसमानी शब्द वो चलता है आसमान से। आसमान का मतलब ये हुआ कि जो ये हमारी शरीर है एक आधार पर है और उस आधार से ऊपर आसमान है। हमारे शरीर के ऊपर आसमान का एरिया है। तो हमारे शरीर के ऊपरी भाग से प्रक्रिया है। ये हमारा शरीर का एक मंदिर है, उसी को आप शिव मंदिर मान लीजिए। तो इस शिव मंदिर के ऊपरी छोर से वह रस्सी लटका करके इसके अंदर जो लिंग है उस पर पानी टपक रहा है, ऐसा जाने। लेकिन इसमें कबीर साहब कहते हैं कि यहीं सीमित मत रखो, आप ये जो
मंदिर के अंदर वो घड़ा है, घड़ा से पानी टपक रहा है, ठीक उसी तरह से हम लोग के शरीर के अंदर ही वही प्रक्रिया है। वो जो है मंदिर रूप में ईटा पत्थर से बना दिया गया है। ये जो है पंच भौतिक शरीर, ये भी एक मंदिर है, इसमें भी वही क्रिया है। तो उसमें का पुजारी तो बाहर से जल डालता है, लेकिन इसमें का पुजारी जो है आसमानी आवाज उस राम नाम को वो सुनता है और अमृत का वो पान करता है। चुअत यमी रस भरत ताल, वो अमीर रस चू रहा है, वो तो पानी का एक संकेत दिया गया है और इस मंदिर के अंदर वो अमृत चू रहा है और वहीं से आसमानी शब्द चल रहा है। तो उसी आसमानी शब्द को भगवान शिव का कहते हैं कि सत्य हरि भजन, कि वह भजन अब हमें नहीं करना है, राम मेरी पूजा करें, मैं पाऊं विश्राम। अर्थात राम पूजा कर रहे हैं, हमें विश्राम है। मैं का मतलब ये जो मन से संबंधित सारी इंद्रियां हैं, सारे करण हैं, इसका जो मालिक है वो मन है और मन कह रहा है कि मैं पाऊं विश्राम, राम मेरा भजन करें, मैं पाऊं विश्राम। कि अब मन को कुछ नहीं करना है, मन को आराम करना है, इंद्रियों को आराम करना है, राम भजन कर रहे हैं। तो राम कौन है? सत्य हरि भजन, जगत सब सपना। कौन भजन किया, कौन अनुभव किया? शिव किया। शिव जी पार्वती से कह रहे हैं कि सत्य हरि भजन, जगत सब सपना। ये मन संबंधित जितनी इंद्रियां, जितने करण हैं, यह जो है जगतमय, अर्थात कह रहे हैं कि यह सपना है। तो राम मेरा सुमिरन करे, भजन करे, पूजा करे, मैं पाऊं विश्राम। मन जो है अपने सारे सैनिकों के साथ, अपने सारे साथियों के साथ कह रहा है कि मैं करूं विश्राम। अब उसको विश्राम करना है, राम मेरा सुमिरन करे। इसका राम कौन है? इसमें जो रमता राम है उन्हीं को बताया जा रहा है। तो इसलिए राम को जानो, राम को पहचानो, राम मेरा सुमिरन करे। जो मेरा राम है वो सुमिरन कर रहा है, मैं नहीं सुमिरन कर रहा हूं, मैं करूं विश्राम। राम मेरा सुमिरन करे, मैं पाऊं विश्राम। तो राम मेरा सुमिरन कर रहा है किसका? हरि का। राम किसका सुमिरन कर रहे हैं? हरि का। तो हरि कौन है? शब्द उठे आसमानी हो, उस शब्द आसमानी का वो सुमिरन कर रहे हैं। ये बहुत मेहीन बात आ रही है, जैसे हमारी जो बात जा रही है वो पता चल रहा है कि उलझन जैसा महसूस होगा लोगों को सुनने में, लेकिन जब शांति से इस पर विचार करेंगे तब बात पकड़ में आएगी। ये उलझन जैसा पैदा कर देगा कि क्या उलझा के बोल रहे हैं। उलझाने की बात नहीं है, हम उसको बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। आप इसको शांति से समझो। राम मेरा सुमिरन करे, मैं पाऊं विश्राम। जो मेरा राम है वो सुमिरन कर रहा है, मैं विश्राम पा रहा हूं। कौन? मन। और मन के साथ जितने लगे हुए हैं इंद्रियां, करण, ये सब
मन के अंडर में है, इनका संचालक मन है। तो मन जब विश्राम करने लगता है तब जाके भजन होती है। जब तक मन विश्राम में नहीं, विश्राम की गति को नहीं प्राप्त करेगा तब तक भजन नहीं होगी। इसलिए भजन के लिए मन को विश्राम चाहिए, तब राम मेरा सुमिरन करे। तो मन कह रहा है कि मेरा राम सुमिरन करे, वह तब सुमिरन शुरू कर देता है। किसका? शब्द का, नाम का। उसी शब्द को नाम कहा गया है और कबीर साहब शब्द बोलते हैं। कबीर साहब उसी को नाम कहे हैं, कहीं नाम कहे हैं, कहीं शब्द कहे हैं। बात एक ही है। नाम और शब्द कहने में दो है, दोनों एक ही चीज है। तो शब्द शब्द बहु अंतरे, शब्द जो सार निनार, और सदगुरु अनुभव जाहि को ताही मिले तत्व सार। तो शब्द में भी बहुत अंतर है, बहुत सारे शब्द हैं। उसी तरह राम नाम में भी बहुत अंतर है। राम नाम में भी बहुत रूपांतरण है। जैसे कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई शिव कहता है, कोई विष्णु कहता है। इस तरह से बहुत सारे नाम हैं, हजारों नाम हैं, सहस्त्र नाम बोला गया है। लेकिन उन सहस्त्र नाम, ये जो हमारे सहस्त्र वर्णात्मक नाम हैं, उनसे अलग वह अनुभव भजन है, जिसको अनुभवात्मक कहते हैं। उसी को भगवान शिव कहते हैं, कहो उमा निज अनुभव अपना। वह राम नाम अनुभव का विषय है, वह राम नाम सुमिरन का विषय है, वह राम नाम जपने का विषय नहीं है। वह राम नाम जपने का विषय नहीं है, अर्थात वो वर्णात्मक नहीं है। वर्णात्मक नाम को जपा जाता है, तो वर्णात्मक नाम ही सहस्त्र है। लेकिन जो अनुभव का नाम है वह तो एक है, वो सहस्त्र नहीं है। तो राम मेरा सुमिरन करे, मैं पाऊं विश्राम। इसलिए इस संत महात्माओं की वाणियों को जब आप अपना दिल दिमाग शुद्ध करके सुनेंगे तब जाके समझ में आएगा। वो भी एक बार नहीं, 2, 4, 10, 20 बार जब सुनेंगे तब जाके समझ में आएगा। नहीं तो एक बार सुनने पर तो पहले समझे में नहीं आएगा, उल्टा पुल्टा महसूस होगा कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये बातें सब लोग नहीं बोलते, न सब लोग जानते ही हैं। वो केवल इस तरह की बात करते हैं कि लोग किस तरह से उलझ के रहे, यहीं पड़े रहे, जैसे हम पड़े वैसे सब लोग पड़े रहे, उसको विचार नहीं करते। कबीर साहब कितना बढ़िया समझा रहे हैं कि राम मेरा सुमिरन करे, मैं पाऊं विश्राम। इस साखी को बढ़िया से सुनो, समझो, विचार करो, तब जाके समझ में आएगा कि राम मेरा सुमिरन करे, मैं पाऊं विश्राम। तो राम जो सुमिरन कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इस बात को समझने के लिए सतगुरु का शरण लेना होगा। और जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे तो इसका पर्दाफाश होने वाला संभव नहीं है। इस तरह से जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। इसलिए जितने साखी शब्द हैं उनको समझने के लिए गुरु का सहारा लीजिए, गुरु का शरण लीजिए, तब तो आराम हो जाएगा। नहीं तो समस्या पर समस्या बढ़ती जाएगी, छूटना अधिक अधिक अरुझाई, यह गति बन जाएगी। इसलिए इन सारी साखी शब्द रामायणी आदि को समझने के लिए, या रामचरित मानस हो चाहे गीता हो, उसको समझने के लिए गुरु का सहारा लेना जरूरी है। केवल अपने आप पढ़ने लिखने से पता नहीं चलेगा, इसलिए गुरु का सहारा लें।
साहेब सतनाम।